सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। राइट, तो पहले एजम्पशन से स्टार्ट करेंगे कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस पोलिनोमियल इक्वेशन। राइट, तो यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल इक्वेशन है वो हमें दी गई है इज इक्वल टू एक्स क्यूब देन माइनस 23x² प्लस 142 इंटू एक्स, राइट, एंड माइनस 120। तो इस तरीके से हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। राइट, अब यहाँ पर माइनस 120 के सारे फैक्टर्स की अगर बात करें तो फैक्टर्स ऑफ माइनस 120, राइट, तो फैक्टर्स ऑफ माइनस 120 तो वो होंगे, स्टार्ट होंगे प्लस और माइनस 1, राइट, उसके बाद कॉमा प्लस और माइनस 2, देन कॉमा प्लस और माइनस यहाँ पर आएगा 3, राइट, देन कॉमा प्लस और माइनस 4, राइट। तो इस तरीके से आगे भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्लस और माइनस 5, देन कॉमा यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस 6, राइट, देन कॉमा यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस 8, राइट, उसके बाद प्लस और माइनस यहाँ पर आएगा 10, कॉमा प्लस और माइनस 12, राइट, उसके बाद कॉमा प्लस और माइनस 15, देन कॉमा प्लस और माइनस यहाँ पर आएगा 20, देन कॉमा प्लस और माइनस 24, देन कॉमा प्लस और माइनस 30, देन कॉमा यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस 60, राइट। तो इस तरीके से ये सारे के सारे माइनस 120 के फैक्टर्स हैं। राइट, अब हम लोग ट्रायल के लिए फाइंड कर सकते हैं। राइट, वी कैन फाइंड p ऑफ 1। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अगर p ऑफ 1 हम लोग रखेंगे x की जगह पर 1 तो वो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा। राइट, तो p ऑफ 1 0। तो इस सॉल्यूशन से हम लोग एक बात जान सकते हैं कि जो x माइनस 1 है, राइट, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। राइट, x माइनस 1 हमारे p ऑफ x का ही फैक्टर होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा p ऑफ x। राइट, अब हमारे पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर रीराइट करके लिखे तो इज इक्वल टू वो हो जाएगा एक्स क्यूब, राइट, एंड देन यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, देन इसको लिख सकते हैं माइनस 22 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट, देन आफ्टर प्लस 22x, राइट, उसके बाद यहाँ पर आएगा प्लस 120x, राइट, देन यहाँ पर आएगा माइनस 120। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर इक्वेशन को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। राइट, ओके, अब इस इक्वेशन को अगर रीराइट करना हो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 1, राइट, उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा तो माइनस 22 एक्स कॉमन, राइट, तो माइनस 22 एक्स कॉमन, तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा एक्स माइनस 1, राइट। अगेन जो लास्ट टर्म है उसमें
प्लस 120 कॉमन निकालेंगे तो वहाँ पर हमें ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 1, राइट। तो इस तरीके से कॉमन निकल सकता है। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है x माइनस 1, राइट। एंड सेकेंड जो फैक्टर हमें मिला वो हमें मिला ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर देन माइनस 22 इंटू एक्स, राइट, देन प्लस 120 ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दो फैक्टर्स मिले, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली हम लोग दूसरे तरीके से भी ये फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि बाय डिवाइडिंग, राइट, बाय डिवाइडिंग अवर p of x, right, डिवाइडिंग अवर p of x बाय अवर फैक्टर इक्वेशन। कौन सी फैक्टर इक्वेशन? तो वो है x माइनस 1 से, राइट। तो इससे हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, राइट। अब जो हमारे पास जो फैक्टर है, राइट, जैसे कि एक्स स्क्वेयर माइनस 22 प्लस 120 जो हमने फाइंड आउट किया था लास्ट टाइम, एक्स स्क्वेयर माइनस 22 इंटू एक्स, राइट, प्लस यहाँ पर 120। तो उसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। स्प्लिटिंग मेथड में जो मिडल टर्म है उसको हम लोग पर्टिकुलर दो टर्म में डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर -12 इंटू एक्स एंड जो दूसरा टर्म होगा वो होगा -10 इंटू एक्स, राइट। तो इस तरीके से वो डिवीज़न होगा और प्लस जो लास्ट टर्म है वो एज इट इज़ ही रहेगा 120। तो इज इक्वल टू, अब x को यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो x सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बेसिकली x माइनस 12 आएगा, राइट। तो x माइनस 12 ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पर भी -10 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमें मिलेगा x माइनस 12 सिमिलरली, राइट। तो इज इक्वल टू जो फर्स्ट टर्म है वो हमें मिलेगा x माइनस 12 एंड सेकेंड टर्म जो है वो हमें मिलेगा, सेकेंड फैक्टर वो हमें मिलेगा x माइनस 10, राइट। तो इस तरीके से दो ब्रैकेट्स मिले। तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारी मेन इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 23 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 142 इंटू एक्स माइनस 120। अब बेसिकली जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, राइट, वो क्यूबिक इक्वेशन है। अब क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फैक्टर थियरम ही यूज़ करना होगा। बट जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले हम वहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो पहले हमने फैक्टर थियरम यूज़ किया और फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला उसमें हमने स्प्लिटिंग मेथड यूज़ किया, तो उससे हमारा जो आंसर मिला दैट इज़ इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में x माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, फिर दूसरा जो हमारे फैक्टर मिला वो है x माइनस 10, राइट, ये दूसरा फैक्टर मिला। और तीसरा जो फैक्टर है वो हमें मिला x माइनस 12, ये हमारा तीसरा फैक्टर हुआ, राइट। तो इस तरीके से हमें तीन फैक्टर्स मिले। उसके बाद है अगला एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर, राइट। तो पहली इक्वेशन हमें दी गई है, तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फॉर x प्लस 1, राइट, फॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर पहले से ही दिया गया है x प्लस 1 एज अ फैक्टर। तो इससे हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू मिलेगी। तो वी हैव बेसिकली x इज इक्वल टू, अब जो प्लस 1 है उसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो वो -1 बन जाएगा, राइट। तो x इज इक्वल टू -1, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दी ज़ीरो ऑफ x प्लस 1 is
-1, राइट। x प्लस 1 का 0 होगा -1। अब यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है उसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि वो हमारा p ऑफ x है, वो हमारा पोलिनोमियल है, राइट। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, वो इक्वेशन आएगा पहले x³ फर्स्ट टर्म, देन प्लस सेकेंड टर्म होगा x², देन थर्ड टर्म होगा प्लस x, देन प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर चारों टर्म होंगे। अब यहाँ पर जो p ऑफ x है उसकी जगह पर -1 लिखूँगा क्योंकि वो हमारा फर्स्ट ज़ीरो है, राइट। तो p ऑफ -1 यहाँ पर लिखूँगा -1 रेज टू 3, राइट, रेज टू क्यूब, प्लस सेकेंड टर्म में x² है तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे -1 स्क्वायर, राइट। यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म है, ओके। अब थर्ड टर्म में यहाँ पर सिर्फ x है तो यहाँ पर लिखेंगे -1 ओनली, एंड देन फोर्थ टर्म में एज इट इज़ 1 रखेंगे, राइट, ओके। अब इसका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हम लोग फाइंड करें तो -1 क्यूब यहाँ पर आएगा -1 स्क्वायर, प्लस हो जाएगा तो +1, यहाँ पर -1 एंड देन +1। तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो -1 + 1 -1 + 1 0 हो गया, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इस फॉर एग्जाम्पल व्हेन p ऑफ x, राइट, व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड, राइट, डिवाइडेड बाय आवर फैक्टर, कौन सा फैक्टर है, x + 1, राइट, देन रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, राइट। तो इसीलिए देयरफॉर ट्रिपल डॉट करके हम लोग लिख सकते हैं कि x + 1 इज अ फैक्टर, राइट, फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, तो वो है x³ + x² + x + 1, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली x + 1, उससे हमने पहले 0 फाइंड किया और फिर वो जो 0 है, राइट, उसकी वैल्यू हमने पर्टिकुलर इक्वेशन में रखी और उससे अगर हमारा आंसर 0 मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ आवर पोलिनोमियल। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड इक्वेशन के फॉर्म में अगर देखें तो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर हमें दिया गया है बेसिकली वो है x⁴, राइट। तो पहले हम लोग उसको एज्यूम करेंगे p ऑफ x के फॉर्म में, राइट, वो हमारा एक पोलिनोमियल होगा, तो p ऑफ x, तो p ऑफ x इज इक्वल टू, इक्वेशन है x⁴, राइट, देन प्लस x³, देन यहाँ पर है प्लस x² प्लस x एंड देन +1, राइट। तो ये कंप्लीट इक्वेशन है हमारी p ऑफ x वाली। अब जो 0 है, राइट, 0 ऑफ x + 1, राइट, इज -1, क्योंकि x + 1 का 0 -1 होगा तो वापस हम लोग यहाँ पर p ऑफ -1 फाइंड करेंगे, राइट। तो p ऑफ -1 ब्रैकेट कंप्लीट। अब पहले x⁴, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे -1 रेज़ टू 4, देन प्लस x³ है तो यहाँ पर लिखेंगे -1 रेज़ टू 3, देन x² है तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में -1 रेज़ टू 2, राइट, देन प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे -1 एंड देन लास्ट में 1 एज इट इज़ तो यहाँ पर लिखेंगे +1, राइट, ओके। अब -1 रेज़ टू 4 तो यहाँ पर
+1 मिलेगा, -1/3 तो यहाँ पर -1 मिलेगा, देन -1² यहाँ पर +1 मिलेगा, देन -1 एज इट इज़, देन +1 एज इट इज़, राइट। तो यहाँ पर ये जो 1 है इसके साथ कैंसिल हुआ, ये 1 इसके साथ कैंसिल हुआ, और हमारा जो आंसर है वो हमें मिला एज 1। तो यहाँ पर हमारा जो ज़ीरो है, राइट, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि f ऑफ -1 राइट इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। f ऑफ -1 यहाँ पर ज़ीरो नहीं मिला। अगर वो ज़ीरो नहीं मिला तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर जो हमारा p ऑफ x है, p ऑफ x इज़ नॉट डिवाइडेड, राइट, नॉट डिविजिबल बाय, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x + 1, राइट। p ऑफ x इज़ नॉट डिविजिबल बाय x + 1। तो इस फॉर एग्जाम्पल x + 1 is not a factor, right, x + 1 is not a factor of x⁴, right, plus x³ plus x² plus x and then plus 1, राइट। तो यहाँ पर x + 1 कभी भी इस इक्वेशन का फैक्टर नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर जो थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया है, राइट, तो उसको हम लोग अगेन p ऑफ x लिखेंगे, राइट। तो p ऑफ x जो कि हमारी मेन पोलिनोमियल इक्वेशन होगी, तो p ऑफ x इज इक्वल टू, पहले यहाँ पर है फर्स्ट टर्म एज x⁴, देन प्लस सेकेंड टर्म है यहाँ पर 3 × x³, राइट, देन प्लस थर्ड टर्म है यहाँ पर 3 × x², देन फोर्थ टर्म इज प्लस x एंड फिफ्थ टर्म इज +1, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर पोलिनोमियल दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग x की जगह पर p ऑफ -1 रखेंगे, राइट। तो x की जगह पर -1 रखेंगे तो इज इक्वल टू ब्रैकेट में -1/4, राइट। तो -1/4 प्लस 3 × ब्रैकेट में -1/3 प्लस 3 × x², राइट। तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे -1², देन यहाँ पर लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में x, तो -1 लिखेंगे ब्रैकेट में, राइट, एंड देन लास्ट में +1। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। अब इज इक्वल टू -1/4 तो वो +1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर -3 आएगा क्योंकि क्यूब है, राइट, देन यहाँ पर +3 आ जाएगा, देन यहाँ पर -1 एंड अगेन लास्ट में +1। तो कैंसल टर्म यहाँ पर हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बट लास्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 मिलेगा। अब यहाँ पर भी जो f है, राइट, यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये कभी भी हमें 0 नहीं मिल रहा है, राइट। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर जो x + 1 है, राइट, is not a factor of our इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, तो वो है x⁴ प्लस दूसरा टर्म है 3 × x³, देन
थर्ड टर्म में प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, देन फोर्थ टर्म में प्लस एक्स, देन फिफ्थ टर्म है प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से x प्लस 1 यहाँ पर इस पोलिनोमियल का जो दिया गया है उसका फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन दिया गया है, राइट। तो उसमें p ऑफ x एज्यूम कर देंगे कि x रेज टू 3 माइनस एक्स स्क्वेयर, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो x है उसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू एक्स, राइट। उसके बाद प्लस √2 इंटू एक्स एंड देन प्लस √2, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशन होगा। अब जो p ऑफ -1 है वो इक्वेशन में रखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर पहला टर्म जो आएगा वो होगा -1⁻3, राइट। तो -1⁻3, फिर सेकेंड टर्म आएगा माइनस ब्रैकेट में -1⁻2, राइट। देन थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पर आएगा -1, देन प्लस √2 इंटू एक्स, तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे -1, राइट, एंड देन प्लस √2, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट वैल्यूज़ आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1, देन माइनस यहाँ पर अगेन 1 आएगा, यहाँ पर -2, यहाँ पर -√2 एंड देन प्लस √2, राइट। अब जो टर्म कैंसिल होगी वो यहाँ पर लिखेंगे, तो -√2 प्लस √2 कैंसिल, राइट। एंड यहाँ पर ये एज ए रिज़ल्ट जो हमारा आंसर होगा वो हमें मिलेगा -4, राइट। -1 -1 -2 -4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसीलिए यहाँ पर f ऑफ -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो x प्लस 1 है इज़ नॉट फैक्टर ऑफ आवर इक्वेशन x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट इंटू एक्स प्लस यहाँ पर आएगा लास्ट में √2, राइट। तो x प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल इक्वेशन x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यूज़ द फैक्टर थियरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, राइट। तो पहला इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, राइट। तो यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन दी गए हैं, राइट। तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा p ऑफ -1, राइट। तो इस फॉर देयर फॉर p ऑफ -1, क्योंकि g ऑफ x प्लस 1 है तो यहाँ पर p ऑफ -1 हम लोग ले सकते हैं, राइट। दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अब इक्वेशन आएगा 2 इंटू द ब्रैकेट -1⁻3, राइट, देन प्लस एक्स स्क्वेयर मतलब कि ब्रैकेट में -1⁻2, राइट। देन यहाँ पर आएगा -2 इंटू द ब्रैकेट -1, राइट, एंड देन -1 एज इट इज़। अब इसको यहाँ पर हमें सॉल्व करना है तो इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2 इंटू -1, क्योंकि -1⁻3 तो उसका आंसर यहाँ पर -1 आएगा, राइट। देन प्लस -1 स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 मिलेगा प्लस 1, राइट। माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा 2 एंड यहाँ पर -1। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू -2, राइट, क्योंकि 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, राइट। अब यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो -2 प्लस 2 कैंसिल, यहाँ पर -1 प्लस 1 कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या होगा 0।
तो आंसर हमारा यहाँ पर ज़ीरो मिला, मतलब कि यहाँ पर जो p ऑफ -1 है, राइट, p ऑफ -1 इज इक्वल टू ज़ीरो। p ऑफ -1 अगर ज़ीरो है तो देयर फॉर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो g ऑफ x है, g ऑफ x इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट। g ऑफ x एक का फैक्टर हुआ p ऑफ x का, राइट। तो ये सेंटेंस हम लोग यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट लिख सकते हैं। उसके बाद हमें p ऑफ x दिया गया है एंड g ऑफ x भी दिया गया है, राइट। तो g ऑफ x की वैल्यू के ऊपर से अगर हमारे पास x + 2 है तो डायरेक्टली हम लोग उसको ज़ीरो ले सकते हैं, राइट। x + 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा x इज़ इक्वल टू -2, राइट। तो x इज़ इक्वल टू -2 एज ए रिज़ल्ट हमें मिलेगा। अब जो वैल्यू है, राइट, उसमें x की जगह पर मैं यहाँ पर -2 रखने वाला हूँ। तो p ऑफ -2, राइट, इज़ इक्वल टू, अब p ऑफ x की जगह पर हम लोग रखने वाले हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास है पहले -2 क्यूब, राइट। तो -2 क्यूब प्लस अब यहाँ पर है 3 इंटू दी ब्रैकेट -2 इंटू स्क्वायर, देन प्लस 3 इंटू -2, राइट, एंड देन लास्ट +1। अब इज इक्वल टू -2⁻3, तो यहाँ पर आएगा -8, देन +3 इंटू यहाँ पर हमें मिलने वाला है +4, राइट। -2 स्क्वायर मतलब कि +4, यहाँ पर हमें मिलने वाला है -6 एंड लास्ट टर्म जो है वो होगा +1। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर -8 +12 -6 +1, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा, राइट, दैट इज़ इक्वल टू, वो होगा -14 + 13। तो -14 + 13 इज इक्वल टू -1 मिलेगा, राइट। तो -1, तो यहाँ पर बेसिकली जो p ऑफ -2 है, राइट, p ऑफ -2 यहाँ पर ज़ीरो हमें मिला ही नहीं, राइट। सो यहाँ पर इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं देयर फॉर p ऑफ -2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट थस जो g ऑफ x है, राइट, g ऑफ x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर नहीं होगा, वो p ऑफ x का फैक्टर यहाँ पर नहीं हो सकता, राइट। तो g ऑफ x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। उसके बाद अगला क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 4x² + x + 6 और g ऑफ x भी यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर g ऑफ x जो दिया गया है उसको हम लोग पहले एज्यूम करेंगे इज इक्वल टू ज़ीरो से, राइट। तो x - 3 इज इक्वल टू ज़ीरो, देयर फॉर जो x है तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, -3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो वो हो जाएगा +3, तो x इज इक्वल टू 3 हमें मिलेगा। अब यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 3 है वो हम लोग p ऑफ x में रखेंगे, p ऑफ x मतलब कि p ऑफ 3 बनाएंगे, राइट। तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब वो जो इक्वेशन है उसमें हम लोग रखते जाएंगे तो 3⁻3, राइट, 3⁻³ -4 इंटू 3⁻², राइट, देन प्लस यहाँ पर आएगा 3 एंड देन +6। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इक्वेशन होगा। अब 3² तो वो हो जाएगा 9, 9 - 4 ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा अगेन 9। तो फर्स्ट जो टर्म है वो 9 नहीं होगा, यहाँ पर 3 का क्यूब है तो वो बेसिकली 27 होगा, राइट। देन जो थर्ड टर्म है वो तो एज इट इज़ रहेगा 3 एंड यहाँ पर +6 मिलेगा, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर 27 - 36
प्लस यहाँ पर है 9, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर जो हमें आंसर मिलेगा, राइट, दैट इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आंसर 0 मिला, तो सिंस g ऑफ x इज इक्वल टू 0, राइट। अगर g ऑफ x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि जो g ऑफ x है, तो g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट। g ऑफ x इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये रिज़ल्ट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.